हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी। इश्क हो जाए दो, तो चली सुनते हैं। रोशनी अभी नींद से जागी ही थी कि सामने का नजारा देखकर उसकी बाकी नींद भी उड़ गई थी। मैं वह कसमसाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? वह बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे पत्थर की तरह वहां पर खड़े हुए थे। रोशनी उन्हें गुस्से से घूर रही थी, तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। रोशनी ने सबको तिरछी नजर से देखा और दांत पर दांत चढ़ाकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कौन हो तुम और तुम लोग मेरे कमरे में कैसे आए और मुझे अपने साथ जाने की बात कह रहे हो? आखिर कौन हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। यह बोलकर रोशनी खड़ी हुई और पुलिस को फोन मिलाने लगी। तभी उन सभी बॉडीगार्ड के पीछे से विक्की निकल कर आया और बोला, भाभी जी घबराए मत, यह सब हमारे ही आदमी है। रोशनी ने विक्की को जैसे ही देखा वैसे ही गरजती हुई आवाज में बोली, विक्की आप यह क्या कर रहे हैं और यह कैसा मजाक है? विक्की ने एक्सप्लेन करते हुए बोला, भाभी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब सर के कहने पर किया जा रहा है। प्लीज घर चलिए, सर बहुत परेशान है आपके लिए। रोशनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, क्या बात है मिस्टर खेतान को कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? चाहे मैं जियो या मरूं, उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्की ने रोशनी की तरफ देखा और बोला, भाभी जी आप गलत सोच रही है, सर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपकी इतनी परवाह करते हैं। रोशनी गुस्से से बोली, आपने सर का गुणगान करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। विक्की ने सर झुकाते हुए बोलो, माफ करिए भाभी जी, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही होगा। रोशनी ने गुस्से भरी नजरों से विक्की को देखा और बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, जो करना है कर लो और बोल दो मिस्टर खेतान को कृपया करके मुझे बख्श दे। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और वह भी चुपचाप से कर दे और खुद भी सुकून से जिए और मुझे भी जीने दे। विक्की ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उस बॉडीगार्ड ने तुरंत आकर रोशनी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचते हुए होटल के बाहर ले आए, खड़ी कार में बिठा दिया। रोशनी मदद के लिए चिल्लाती रही और उस बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ इतना मजबूर था कि रोशनी लाख कोशिश के बाद भी अपना हाथ न छोड़ा पाए। वह रास्ते भर चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सभी लोग उसे बस देख रहे थे। कार आखिरकार बंगले के पास आकर रुकी। विक्की जल्दी से कार से उतरा और रोशनी को बाहर आने को कहा, लेकिन रोशनी बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। विक्की ने अपना सर पीट लिया, हे भगवान, यह भाभी जी तो आज मेरी जान निकलवा कर ही रहेंगी। अगर यह अंदर नहीं गई तो मेरा खड़ूस बॉस जो मेरी जान ले लेगा। भगवान अब आपका ही सहारा है। विक्की मन में यह सोचकर रोशनी की तरफ देखता है और कैसा है भाभी जी, कृपया करके मेरी एक बात मान लीजिए ना, प्लीज चलिए अंदर। रोशनी ने तो जैसे मानो कसम ही खा ली थी ना अंदर जाने की। वह विक्की के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। विक्की ने भी रोशनी के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए और जो मैं करने वाला हूँ। रोशनी ने विक्की की तरफ हैरानी से देखा। वह कुछ बोलती उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड ने आकर रोशनी कहाँ तुम्हारा पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बंगले के अंदर ले गया। बंगले के अंदर समीर गुस्से में सोफे पर बैठा घड़ी देख रहा था और उसका पेशेंस अब जवाब दे दिया था। वह खड़ा होकर बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि वह देखता है एक बॉडीगार्ड रोशनी का हाथ पकड़कर बंगले में ला रहा है और रोशनी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। समीर रोशनी का हाथ उस बॉडीगार्ड के हाथ में देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और आगे बढ़कर अपना पैर हवा में घुमाता है। वह लात बॉडीगार्ड के सीने पर लगती है और वह लड़खड़ा कर कुछ दूर गिर जाता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। समीर रोशनी के हाथ देखता है जो कुछ देर पहले उस बॉडीगार्ड ने पकड़ा था। वह पूरी तरह लाल हो गया था। समीर को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होती है, लेकिन वह अपने आप को तुरंत संभाल लेता है और अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता है।
रोशनी तो समीर को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। समीर रोशनी की तरफ देखता है और उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और से खींचकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। रोशनी अभी उस सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि समीर ने उसे खींच लिया। रोशनी को समीर अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर धकेल देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजने की। रोशनी के गले से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी। तभी समीर ने तुरंत उसके जबड़े को अपनी हथेली से पकड़ लिया और बोला, जवाब दो मुझे। रोशनी को अब समीर से बहुत डर लग रहा था। वह कपाती हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं रहना आपके साथ, जाने दीजिए मुझे। समीर के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और वह अजीब तरीके मुस्कुराकर बोला, आखिरकार तुम जाना क्यों चाहती हो? क्या कमी रखी है मैंने तुम्हारे रहने खाने पहनने में जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? रोशनी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। समीर ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जीते जी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मरने के बाद भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। रोशनी दांत पर दांत चढ़ाते हुए बोली, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो जाने क्यों नहीं देते मुझे नहीं रहना आपके साथ। तभी दरवाजे पर कोई नोक करता है। समीर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर राजीव खेतान खड़े होते हैं, समीर के पिता। क्या रोशनी समीर से बच पाएगी? क्या राजीव खेतान रोशनी के लिए मसीहा साबित होंगे? यह जानेंगे अगले भाग में।